काउंटर पर युद्ध शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिए कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है यूपी में। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे आज मार गिराया है। खाली यादव पे ही बोलते हैं, यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे और जातियों के लिए नहीं थे। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, आगे भी कर रहे हैं, हम और लगे हैं। कोई भी इनकाउंटर फेक नहीं हो, इनकाउंटर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, उनको गोली लगी। कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। देखिए, आतंक का कोई धर्म नहीं होता और अपराध की कोई जाति नहीं होती। हमने तो यही पढ़ा सुना है साहब, अपराध की कोई जाति नहीं होती, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि अपराधी अपराधी होता है, माफिया माफिया होता है, कोई जाति नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक मजबूरी के चक्कर में अपराधियों की जाति ढूंढ रहे हैं लेंस से लेकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी पुलिस सरनेम देखकर एनकाउंटर कर रही है, सरनेम देखकर, जाति देखकर। एनकाउंटर पर जाति की राजनीति, नई जाति, भिड़ंत हो गई है। क्यों हो रही है, सुनिए खबर। यूपी के सुल्तानपुर में, सुनिएगा पूरी खबर को बहुत ध्यान से। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर हो गया। तो अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। उनका एनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया, फर्जी एनकाउंटर। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगेश यादव नाम के आरोपी को उसकी जाति देखकर गोली मारी गई, क्योंकि जिसका एनकाउंटर हुआ उसमें एक था मंगेश यादव, उसका एनकाउंटर हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर गोली मारी है यूपी पुलिस ने। बीजेपी अखिलेश यादव पर जाति के नाम पर बंटवारे की राजनीति करने का और अपराधियों के साथ साठगांठ का आरोप लगा रही है। यूपी में एनकाउंटर को लेकर किस तरह सियासी बवाल मचा हुआ है वो आपके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर में ना एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। अच्छा, वो मारा गया है, 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। उसका नाम है मंगेश यादव। वो ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों की डकैती के मुख्य आरोपियों में से एक था और वारदात 28 अगस्त की है। ये अच्छा, ये वो ज्वेलरी शॉप में, जब ये देखिए आप, ये सारे पकड़े गए, ज्वेलरी शॉप में घुसे थे, लूट की थी। ये कुछ 3-4 लोग थे, इनका एनकाउंटर करना पड़ा, भागने की कोशिश कर रहे थे शायद। अब एक इनमें से मर गया एनकाउंटर पे, उसका नाम है मंगेश यादव। 28 अगस्त की है वारदात, सुल्तानपुर कोतवाली में से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी शॉप में। अच्छा, 12 बदमाशों ने दिन दिहाड़े 12:30 बजे के करीब लूटपाट की ज्वेलरी शॉप में। सिर्फ 4 मिनट के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस की टीमें तलाश में लगी थी। कुछ दिनों पहले एक आरोपी विपिन सिंह ने रायबरेली में सरेंडर कर दिया। 4 आरोपियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। 4 आरोपियों के साथ एनकाउंटर हुआ, 4, एक मर गया। उसका नाम क्या था, मंगेश यादव। मंगेश यादव पुलिस की गोली में मारा गया, एनकाउंटर हो गया। बाकी 3 आरोपियों, सचिन, पुष्पेंद्र, त्रिभुवन, इनके पैरों में गोली लगी। एनकाउंटर 4 का हुआ, 3 के पैर में गोली लगी, 1 मर गया, उसका नाम मंगेश यादव। बाकी 3 को अरेस्ट कर लिया गया। एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी, चलो अंदर। बड़ी बात यह कि एसटीएफ के साथ जिस एनकाउंटर में मंगेश यादव नाम का आरोपी मारा गया, आप जानते हैं उसी एनकाउंटर में, ये कोई नहीं बताता है, एनकाउंटर हो गया, अपराधी के पैर में गोली लग गई, गलत है, सही है। लेकिन एसओजी के एक कांस्टेबल, उनका नाम है शैलेश राजभर, उनको भी बदमाशों की गोली लगी है। जी हाँ, शैलेश राजभर, उनको भी बदमाशों की गोली लगी, जिसमें वो गंभीर रूप से हालत में भर्ती है इस वक्त। लेकिन इस समय बात सिर्फ किसकी हो रही है, मंगेश यादव। उसका एनकाउंटर क्यों हो गया? 1 लाख का इनामी बदमाश था, उस पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज थे।
हालांकि एनकाउंटर किसी भी हालत में सही नहीं होता, एनकाउंटर गलत होता है, लेकिन साहब पुलिस की भी माननी पड़ेगी। पुलिस कह रही है कि एनकाउंटर करना पड़ता है, मजबूरी के अंदर हम पर गोली चलती वरना वो मर जाएंगे, या वो भागने की कोशिश कर रहे हैं तो पकड़ने के चक्कर में एनकाउंटर करना पड़ता है, एक मर गया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अध्यक्ष, उन्होंने इस एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एनकाउंटर नकली था। जाति देखकर मंगेश यादव की जान चली गई, जान ली गई। अच्छा, उन्होंने पोस्ट किया पूरा, अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा लेख लिखा। उन्होंने लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में, मैं पढ़ता हूं बस जल्दी, सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी, सब पता है इनको। और जात देखकर जान ली गई, जात देखकर जान ली गई। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं, समाधान नकली एनकाउंटर नहीं है, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है, और जब लगता है कि जनता घेर लगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी रहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। घोर निंदनीय अखिलेश यादव जी ने यह लिखा। अब आप एक पल को सोचिए, मतलब कोई अपराधी जब अपराध करता है तो चोरी, लूटपाट, हत्या जैसी वारदात को अंजाम देता है तो वो तो जाति देखता नहीं है, वो तो कोई जात पात नहीं देखता। लेकिन जब पुलिस उसी अपराधी का एनकाउंटर मजबूरी में करती है तो हमारे देश के नेता माननीय उसकी जाति देखने लगते हैं, पुलिस पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, जबकि एक पुलिस के जवान को भी गोली लगी है। सच्चाई है कि पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार के कार्यकाल में यूपी में कई एनकाउंटर हुए जिसमें सैकड़ों माफिया अपराधी मारे गए। अब अब हम गिनने नहीं बैठे हैं साहब, उसमें सभी जातियों, सभी वर्गों के अपराधी शामिल हैं, उसमें वो कोई उसमें डाउट नहीं है। योगी सरकार विधानसभा में एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के बारे में खुद जानकारी दे चुकी है। अच्छा, कितने मारे हैं? सारे 124 एनकाउंटर में मारे गए, 124। 31 मार्च 2017 से 9 अगस्त 2020 के आंकड़े हैं ये। 124 अलग अलग एनकाउंटर में ढेर हुए, अलग अलग एनकाउंटर में। 45 अल्पसंख्यक, 11 ब्राह्मण, 8 यादव, बताना नहीं चाहिए सब, लेकिन सब आंकड़े हैं, विधानसभा में पेश हुए। वैसे तो अपराध का कोई जाति नहीं होती, आतंक का धर्म नहीं होता, अपराध की जाति नहीं होती, लेकिन ये सारे आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अच्छा, सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ में हुए। मेरठ में 14 अपराधी मारे गए, मुजफ्फरनगर में 11, सहारनपुर में 9, आजमगढ़ में 7, शामली में 5 अपराधी मारे गए। अखिलेश यादव के आरोपों पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया। हाँ, ये भी सुनिए, जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ जाति दिखाई देती है, ऐसे लोग अपनी संकीर्ण सोच और राजनीति के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए।